मैं लाई हूँ आज आपके लिए इंस्टेंट और लेटेस्ट रेसिपी, वो भी शीर खोरमा की, ईद स्पेशल शीर खोरमा, जो कि एक नए अंदाज में है। पुराने तरीके से तो आप सब ने ट्राई किया होगा, लेकिन इसे आपने लाजमी ट्राई करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सच में शीर खोरमा ही है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, बिल्कुल न्यू स्टाइल में शीर खोरमा। मैंने ये शीर खोरमा कैसे तैयार किया है, आपने मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि सेवइयां तो आपने बहुत किस्म की खाई होंगी, लेकिन मेरे तरीके से एक दफा आपने लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहत समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ऐसी रेसिपी के साथ जिसके बगैर हमारी जो ईद है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। तो ईद स्पेशल मैं आज जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, आपने इसे करना है लाजमी ईद पर ट्राई। तो इससे पहले कि मैं बताऊं हम क्या बनाने जा रहे हैं, जल्दी से जो भी हमारे चैनल पर आए हैं नए, हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ जल्दी से, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो जो है उसे आपने देखना है एंड तक, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, रेसिपी जो है वो अच्छी सी बने और आपके जो है पैसे बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, अपने कॉन्टैक्ट्स और रिलेटिव्स में। तो आए मेरे साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल शीर खोरमा। तो शीर खोरमा कैसे बनाना है, और नए तरीके से, पुराने तरीके से तो बनता है, इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड करूंगी, लेकिन आज मैं आपको ईद से पहले ईद स्पेशल शीर खोरमा जो है डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, ताकि बच्चे भी इसे खाना पसंद करें। और आपका जो टाइम है ईद पे, जो इंसान के पास शॉर्ट टाइम होता है, सुबह सुबह नमाज के लिए जाना होता है, तो जल्दी जल्दी से ये मिनटों में फटाफट तैयार हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा सामान कितनी मिकदार में लिया है। सबसे पहले मैंने जी ये सेवइयों का एक पैकेट लिया है। ये थोड़ी सी ना, ये देखें, मोटी सेवइयां, आप इससे ज्यादा मोटी सेवइयां भी ले सकते हैं। तो ये एक मैंने छोटा पैकेट लिया है सेवइयों का। ये है बेक पार्लर का, इसके अलावा आपको जो भी मिल जाए वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बेक पार्लर का लिया, मुझे ये मिला तो मैंने ये ले लिया। ये मैंने लिया है 1 किलो दूध। इसके अलावा मैंने ये लिया है चीनी, ली है मैंने एक हाफ कप, ठीक है। ये जो है अभी देखेंगे हम यूज कितनी होती है। ये मैंने जो है नारियल लिया है, खुश्क गिरी जिसे कहते हैं। अगर ये ना मिले तो इसे फ्रेश भी ले सकते हैं, वैसे आमतौर पे किसी भी जनरल स्टोर से ये मिल जाती है। ये मैंने ली है हस्बे ज़रूरत, जितना आपका दिल करे, ज़्यादा पसंद ज़्यादा कर ले। और ये बादाम और जो पिस्ता है उसे कटिंग करके रखा हुआ है, इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो है मैंने ये ब्रेड ली है, ब्रेड के ना मैंने 4 पीस लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम दूध की मिकदार के मुताबिक देखेंगे कि ये कितने यूज होते हैं हमारे। आपने जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप करना नहीं है। और मैंने लिया है एक पुमाइश के लिए कप। सबसे पहले हमने इस कप से जो है सेवइयों की पुमाइश कर लेनी है, और फिर उसी पुमाइश के हिसाब से हमने चलना है। आपने भी इसी तरह एक पुमाइश ले लेनी है, कोई भी जोन सा भी कप है आपके घर में चाय वाला वो ले सकते हैं, या कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो सेवइयां है ना, इन्हें मैंने देखे बहुत ज्यादा बारीक बारीक नहीं तोड़ा, दरमियाना सा साइज है, ज्यादा बारीक नहीं तोड़नी, ताकि हमें खाने में भी मुश्किल ना हो और थोड़ी खूबसूरत भी लगे। तो सबसे पहले हमने सेवइयों की पुमाइश कर लेनी है इस कप में डाल के, और उसके बाद आगे क्या करना है मैं फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले जो है मैंने 2 कप सेवइयां ले ली हैं, कप की पुमाइश के मुताबिक। कप मैंने आपको दिखा दिया, ये रेगुलर चाय वाला कप है। अब हमने सबसे पहले जो है चाश बनानी है सेवइयों की, उसके बाद जो है हमने अगला कोई स्टेप करना है। अगर 2 कप सेवइयां ली है ना, तो हमने इसमें 1 कप से कम शुगर शामिल करनी है, क्योंकि हम लोग जो है शुगर थोड़ी कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेस्ट के मुताबिक ज्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में जो है मैं सबसे पहले शुगर शामिल करूंगी, और उसके बाद मैं बाकी चीजें आपको बताती हूँ कौन सी शामिल करनी है। अब ये देखें, 1 कप से कम मैंने शुगर ले ली है, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 कप सेवइयों के है ना, तो हमने जो है इस 1.5 कप पानी शामिल करना है, ठीक है। आपने आधा कप जो है ना कम ही रखना है सेवइयों का, क्योंकि अभी हमने इसको जो है दूध में भी शामिल करना है। इसलिए सबसे पहले हम इसके अंदर जो है 1.5 कप पानी का शामिल करके, उसके बाद साथ साथ में आपको ये जो चीजें और डालनी है ना इसके अंदर वो भी डाल देते हैं, ठीक है।
इसके अंदर जो है हमने सब्ज़ इलायची भी डाल देनी है और जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो भी डाल देना है। तो सब ड्राई फ्रूट जो है ना आधा मैंने इसके अंदर डाल देना है, आधा जो है हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मैंने सब्ज़ इलायची के भी 3 लिए थे, ये भी मैंने डाल देने, इससे जायका और खुशबू ज़बरदस्ती हो जाएगी। और ये जो ड्राई फ्रूट है ये भी आधे जो है इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं और साथ ही पानी शामिल करके इसे पकने के लिए रख देना। अच्छा, इसे तार वाली चाशनी इसकी बनानी है, सिर्फ हमने समझ ले कि चीनी को मेल्ट करना है अच्छी तरह, तो वो ज्यादा से ज्यादा भी हमारी 5 से 6 मिनट में ना हो जाएगी। अब ये देखिए 1.5 कप पानी का शामिल करके इसे मैंने पकने के लिए रख दिया। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, और इसे 6 से 7 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें चाश को हमने खुश्क नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ चीनी मेल्ट हुई है अच्छी तरह। अब इसे चाश को निकाल लेना है। अब सबसे पहले जो है हमने कढ़ाई में दूध डालना है। चीनी को भी मीडियम फ्लेम पे मेल्ट किया था और अब ये जो दूध वाला हमने काम करना है ये भी मीडियम फ्लेम पे करना है। तो अच्छा, इसी कप की पैमाइश के मुताबिक मैंने जो है ये यहाँ पे 2 से 3 कप जो है ना दूध के ले लेने, क्योंकि 3 कप दूध के लेंगे हम तो इसमें से ना 2 कप रहने चाहिए। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह जो है हमने जब तक 2 कप नहीं रह जाते इसे मीडियम फ्लेम तक ना हमने पकाना है। इसमें कोई चीज नहीं अभी शामिल करनी, सबसे पहले इसे सादा सिंपल पकाना है। अब ये देखें 2 कप के करीब दूध रह गया, 1 कप खुशक हो चुका है, ये देखें नजर भी आ रहा होगा। और इसके ऊपर देखिए जबरदस्त से जो है ना वो बुलबुले बन रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि दूध जो है ना वो कम हो गया और 2 कप के करीब रह गया। अब इसे जो है वो बाहर निकाल लेना है। साथ ही मैं आपको बताती हूँ अब इसका क्या करना है। हमने दूध को जो है ना हमने तकरीबन रबड़ी दूध की शक्ल दे ली हुई है, ये देखें। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो है ना ये जो हमने ब्रेड ली थी ना कॉर्नर रिमूव कर दिए, साइडें रिमूव कर दी हैं ब्रेड की। ये ना छोटे छोटे इतने इतने पीस करके ना हमने इसके अंदर डाल देने। तो मैंने 4 पीस लिए थे लेकिन इसके अंदर जो है मैं सिर्फ 3 पीस शामिल करूंगी। ठीक है, आपने भी इसी तरह करने। अच्छा, इस पॉइंट पे आके जो है ना आप ये चीज जो है ना रात को ही बना के फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो है इसे ठंडा करके इस्तेमाल करना है और सुबह उठ के जो है आप इन्हें सवैयों में शामिल करके तो आपका जल्दी से जो है ना शीर खुरमा तैयार हो जाएगा मिनटों में। ठीक है, अब जो है इसे फ्रिज में ठंडा करके साथ ही जितनी देर ये ठंडा होता है तो अब जो है हम सवैयों की तरफ जाएंगे। शीरा भी बन गया और जो दूध है वो भी रेडी हो गया। अच्छा, अब ये देखें कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है। अब जो है ना अगर 2 कप है ना हमारे पास सवैयों के, तो उस हिसाब से जो है ना 4 टेबल स्पून जो है ना आपने ऑयल के डालने। ये देखें 2, 3 और ये 4, और साथ ही इसके अंदर जो है ना सवैयां डाल देनी है हमने और इसे जो है ना हल्का सा भून लेना है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट। और जो फ्लेम है ना उसे बिल्कुल लो कर लेना है हमने। ठीक है, इसे लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है हमने 3 से 4 मिनट, 5 भी नहीं। अब ये देखिए सवैयों की मैंने बुनाई कर ली है 4 से 5 मिनट। अब जो है ये जो हमने चाश बनाई थी ना, शीरा बनाया था, इसे इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह पकाना है, तब तक सवैयां भी गल जाएंगी और शीरा भी जो है खुश्क हो जाएगा। और इसे ज्यादा से ज्यादा भी 5 से 7 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो फ्लेम जो है उसे लो ही रखना है आपने, हाई फ्लेम नहीं करना ना मीडियम करना है। अब ये देखें सवैयां जो है मैंने पका ली हैं। एक बात आपने याद रखनी है, अगर जो सवैयां आपको कच्ची लगे उतनी पानी की मिकदार में तो आप और पानी भी शामिल कर सकते हैं। 15 मिनट मैंने सवैयों को पकाया और 5 मिनट मैंने इन्हें दम लगाया। ठीक है, और अब जो है मैंने इसे बॉल में शिफ्ट कर लिया। दूसरी तरफ आ जाए, ये देखें ये जो हमने इसके अंदर ब्रेड डाली थी ना, अब ये देखें ये इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना और ये ठंडा किया हुआ है मैंने। और ये देखें ये रबड़ी दूध की शक्ल हो गई है इसकी और बिल्कुल नए स्टाइल से है ये। तो आपने जो है इसे लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको। और है भी बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। ये देखें अब जो है हमने इसके ऊपर इसे दूध को जो है ऐड करना है, वो आपके सामने इंशाल्लाह करूंगी। अब ये देखें मैंने जो है अच्छी तरह ब्रेड को मैश किया है। अब जो है इसके दूध जो है इसके ऊपर डाल देना। अगर ज्यादा सवैयां होंगी तो जाहिर बात है उसकी लेयर्स भी उस तरह से बन जाएंगी। तो ये देखें सवैयां जो है हमारी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इस ईद को जो है आपने स्पेशल बनाना है। अब जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल
शीर खोरमा जो है नए स्टाइल में बिल्कुल तैयार है, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें देखने में खूबसूरत, खाने में एक नया टेस्ट है। तो इसे आपने इस ईद पे लाजमी ट्राई करना है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसे का बना है। तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई ईद स्पेशल रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।